हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र वित्तीय प्रबंध। तो स्टार्ट करते हैं। वित्तीय नियोजन, जो टॉपिक अपना रह गया था कुछ बाकी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे वित्तीय नियोजन का महत्व और वित्तीय नियोजन की सीमाएं। स्टार्ट करते हैं वित्तीय नियोजन के महत्व से। तो जो हमारी वित्तीय योजना बनाई जाती है, व्यवसाय के लिए कितनी वित्त की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम उसे प्राप्त करेंगे, किन किन साधनों से प्राप्त किया जाएगा, ये योजना व्यवसाय के लिए क्या महत्व रखती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टार्ट में आप देखिए एक योजना बनाना। वित्तीय नियोजन का मतलब है वित्त के बारे में योजना बनाना। यदि मैं एक सरल शब्दों में बात करूं, सिंपल, तो एक किसी भी कार्य को करने से पहले यदि उसकी कोई प्लानिंग बना ली जाए, एक योजना बना ली जाए, तो उस कार्य को करने की एक दिशा निर्धारित हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ से पाली जाना है और आपको पता है कि पाली का रास्ता क्या है। आपको आसानी से ये योजना बनाने पर कि पाली जाना है, आप आसानी से पाली पहुँच जाओगे, कारण आपको पता है कि किस रास्ते से जाना है। और नहीं है तो आपकी जब मंजिल सामने है तो रास्ता खुद ढूंढ लोगे आप। तो ये सबसे बड़ी हम ये बोलते हैं कि यदि हमारे सामने मंजिल है तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो ये योजना क्या है? अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक मार्ग निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से इसका क्या महत्व है व्यवसाय के लिए, हम देखते हैं। व्यवसाय का सफल प्रवर्तन। व्यवसाय के सफल प्रवर्तन से क्या तात्पर्य हुआ? यदि एक व्यवसाय योजना बनाकर अपनी वित्तीय साधनों की व्यवस्था कर लेता है तो उसका संचालन करना इजी हो जाता है। वो आसानी से अपनी स्थापना कर, उसकी स्थापना आसानी से होगी और अपने लक्ष्य तक वो आसानी से पहुंच सकता है। अर्थात उसे पता है कि मुझे किस प्रकार से वित्तीय साधन प्राप्त करने हैं और किस प्रकार से मुझे उन साधनों के द्वारा कार्य करना है। तो इस प्रकार से एक व्यवसाय की सक्सेस के लिए ये आवश्यक है कि उस व्यवसाय की योजना बहुत अच्छे से बनाई जाए। तो व्यवसाय की सफलता में इसका महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय का कुशल संचालन, एफिशिएंस डायरेक्शन ऑफ द बिजनेस। देखिए वित्तीय योजना में क्या किया जाता है? व्यवसाय की स्थापना से लेकर जितने भी व्यवसाय के प्रारंभ होने तक खर्चे हैं उनके बारे में योजना बनाई जाती है। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, व्यवसाय के स्थापना के जितने भी खर्चे हैं, व्यवसाय को चलाने के लिए चालू संपत्तियों के रूप में जितनी भी हमें पूंजी की रिक्वायरमेंट है, स्थायी संपत्तियों के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी वित्तीय योजना में पहले से निर्धारित कर दी जाती है। तो जब इस प्रकार से वित्त की व्यवस्था हमारे पास है, सारे साधन उपलब्ध हो चुके हैं उस वित्त के माध्यम से, तो अब उसका व्यवसाय का संचालन बहुत ही कुशलतापूर्वक होगा। बहुत बार व्यवसाय का कुशल संचालन इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं होती। लेकिन यदि वित्तीय योजना अच्छी थी, हमारी सारे साधन हमने प्राप्त कर लिए हैं, तो व्यवसाय का संचालन बहुत ही कुशलतापूर्वक होगा। ऐसा व्यवसाय प्रतिस्पर्धा में भी आगे रहेगा। तो इस प्रकार से व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए वित्तीय योजना का होना आवश्यक है, अच्छी योजना का होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय का विस्तार एवं विकास, एक्सपांशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। यानी कि यदि किसी भी व्यवसाय को किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है, और जनरली एक व्यवसाय का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभों की प्राप्ति करना या लाभों को और ज़्यादा बढ़ाना। तो इसके लिए आवश्यक है कि उस व्यवसाय का लगातार विकास और विस्तार होता रहे। यदि व्यवसाय वही पुरानी परंपराओं पर, पुरानी तकनीक से काम करेगा तो उस व्यवसाय का विकास संभव नहीं है, वो व्यवसाय ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो एक व्यवसाय को यदि लाभों में वृद्धि करनी है तो उसे प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट में नवीनीकरण लाना पड़ेगा। जब तक उस प्रोडक्ट में नवीनीकरण नहीं आएगा, वो व्यवसाय मार्केट में नहीं टिक पाएगा, उसका प्रोडक्ट नहीं टिक पाएगा। तो इस प्रकार से ये आवश्यक है कि व्यवसाय का विकास और विस्तार होता रहे। और ये विकास और विस्तार कब संभव है? जब हमने पहले से वित्तीय योजना में डिसाइड कर लिया था कि फ्यूचर में हमें विकास और विस्तार के लिए कितना पैसा चाहिए, और उसकी हमने पहले से व्यवस्था करके रखी है कि इन साधनों से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो उस व्यवसाय का विकास और विस्तार आसानी से किया जा सकता है।
तो एक व्यवसाय का विकास और विस्तार कुशलतापूर्वक करने के लिए वित्तीय नियोजन, वित्तीय योजना का होना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, संचालन क्रियाओं में मितव्ययिता एवं समन्वय, इकोनॉमिक एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अर्थात यदि पहले से हमने वित्तीय योजना बना ली है तो हमारी जितनी भी संचालन क्रियाएं हैं उनमें हम अपव्यय को रोक सकते हैं, विभिन्न क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है, जिसका इफेक्ट होता है कि मितव्ययिता की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए किस प्रकार से प्राप्ति होती है। मान लीजिए कि हमने योजना ढंग से नहीं बनाई और हमारे पास मटेरियल, रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है टाइम पर, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? क्योंकि रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं है लेकिन लेबर हमारी लगी हुई है, वो लेबर, उसका जो भी मजदूरी है वो लगातार बनती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स चार्जेस है वो लगातार चालू रहेगा, तो ये क्या हुआ? लागत बढ़ गई। लेकिन इसकी जगह पर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होता उस समय, तो लेबर हमारी फालतू नहीं बैठी होती, उसका खर्चा हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते, तो लेबर का खर्चा लागत को कम कर देता है, यहाँ पर हमारी लागतें इस प्रकार से मितव्ययिता हमें प्राप्त हो जाती। या हम ये कहें कि हमारे पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध है, भंडारण से लेके पैकिंग तक, माल को गोदाम से लेके मार्केट तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधन उपलब्ध है, तो वो माल जो पहले गोडाउन में पड़ा रहता है यदि वो मार्केट में टाइम पे पहुंच जाता है तो हमें हमारी कैपिटल की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि वो तुरंत विक्रय होकर पैसा प्राप्त हो जाएगा व्यवसाय को। तो इस प्रकार से संचालन क्रियाओं में मितव्ययिता और समन्वय कब बन सकता है? जब हमारी प्लानिंग प्रॉपर हो, तो ये जरूरी है। इस प्रकार से यदि अच्छी प्लानिंग है, वित्तीय नियोजन अच्छा है, तो संचालन क्रियाओं में भी मितव्ययिता आएगी और समन्वय बना रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। एक व्यवसाय में लिक्विडिटी होनी चाहिए, पर्याप्त रूप से लिक्विडिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और आवश्यकता से कम भी नहीं। तो इस प्रकार से पर्याप्त तरलता कब बनी रहेगी व्यवसाय में? यदि हमारी वित्तीय योजना अच्छे से हमने बना ली है तो हम ये देख पाएंगे कि कितनी कार्यशील पूंजी की रिक्वायरमेंट हमें भविष्य में रहेगी, तो इस प्रकार से उस कार्यशील पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार से कर सकते हैं। यदि पहले से योजना नहीं है तो हो सकता है कि जब आवश्यकता के समय पूंजी उपलब्ध नहीं है, वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं है, उस समय व्यवसाय को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उसकी गुडविल खराब हो सकती है, लेनदारों को यदि हमने टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो साख हमारी जो मतलब जिसको बोल सकते हैं आप ख्याति खराब हो सकती है और भविष्य में हमें उधार नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से व्यवसाय में पर्याप्त तरलता बनाए रखना किसका कार्य है? वित्तीय नियोजन का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होने पर व्यवसाय में पर्याप्त रूप से तरलता बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। विनियोजित पूंजी पर उचित प्रत्याय कब प्राप्त होगा? जब हमारी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से अच्छे रूप से बनी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि वित्तीय साधनों का अपव्यय रुक जाएगा, पूंजी फालतू नहीं पड़ी रहेगी व्यवसाय में, जितनी आवश्यकता है उतनी ही पूंजी हमारे व्यवसाय में विनियोजित होगी, तो जितने भी एडिशनल साधन हैं पूंजी के उनसे हम एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकते हैं, और जो पूंजी हमने लगा रखी है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कब संभव है? जब हमारी वित्तीय योजना बहुत अच्छी है या हमने अच्छे से प्लानिंग कर रखी है। नेक्स्ट देखिए, मूल्य स्तर में परिवर्तन। देखिए मूल्य स्तर में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो वो भी किस पर? चेंज इन प्राइस लेवल, अर्थात मूल्य स्तर में जो परिवर्तन होता है इसका मतलब क्या हुआ? यदि व्यवसाय में मूल्य तीव्र गति से परिवर्तित होते हैं तो इसका मतलब है उस व्यवसाय के प्रोडक्ट में किसी प्रकार का चेंज करना पड़ेगा। या तो अच्छी मशीनें हम काम में ले सकते हैं, अच्छी मशीनों से प्रोडक्शन अच्छा होगा तभी हमें बाजार में उस प्रोडक्ट की अच्छी कीमत देने के लिए लोग तैयार होंगे, अन्यथा कोई भी उपभोक्ता अच्छी कीमत उसकी नहीं देगा। तो इस प्रकार से यदि हमें ये पता है कि हमारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, हमने उसकी प्रतिस्थापन लागत आदि को पहले से मैनेज कर रखा है कि किस प्रकार से हम मशीनों का प्रतिस्थापन कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में मूल्य स्तर में परिवर्तन होने का हमारे ऊपर कोई इफेक्ट व्यवसाय पर नहीं होगा। साथ ही यदि पहले से हमने जो पूंजी बजट की जो विधियां हैं वो अच्छे से मैनेज करके अपनाई है या उनका एनालिसिस करके विश्लेषण करके हमने उन्हें अपनाया है, तो इसका इफेक्ट होगा कि उस नई परियोजना को लागू करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नया इक्विपमेंट, नया प्लांट, नई मशीनरी आसानी से स्थापित की जा सकती है। ठीक,
तो इस प्रकार से मूल्य स्तर में परिवर्तनों का प्रभाव भी नगण्य किया जा सकता है व्यवसाय पर। नेक्स्ट देखते हैं वित्तीय नियोजन की सीमाएं। वित्तीय नियोजन की क्या सीमाएं हैं? फर्स्ट देखिए, वित्तीय नियोजन जो हमारी प्लानिंग बनी है वो किस पर आधारित है? पूर्वानुमानों पर। यानी कि पहले से हमने अनुमान लगा लिए हैं भविष्य के लिए, भविष्य में हमें ये करना है, इतना विस्तार करना है, और ये आंकड़े भी हमने कहाँ से लिए हैं? भूतकालीन आंकड़ों पर निर्भर है। पिछले वर्षों में क्या था, हमने किस प्रकार से काम किया था, उन आंकड़ों के आधार पर हम भविष्य के लिए योजना बनाते हैं। तो जब ये पूर्वानुमानों पर आधारित है तो वो कभी भी सही नहीं हो सकते। कारण क्या है? समय परिवर्तनशील है। भूतकाल में कुछ और परिस्थितियां विद्यमान थी और भविष्य काल में कुछ अलग परिस्थितियां विद्यमान होगी। तो इस प्रकार से जब पूर्वानुमानों पर आधारित कार्य किए जाते हैं तो वो हमेशा सफल हों ये आवश्यक नहीं है। देखिए, आप कोविड से पहले परिस्थितियां कुछ अलग थी देश में और कोरोना के पश्चात परिस्थितियां कुछ अलग है। तो जो योजनाएं हमने कोरोना काल से पूर्व बना ली थी उन्हें कोरोना काल के पश्चात लागू करना कठिन हो जाता है। कोरोना काल से पहले व्यवसाय में बहुत आशा विद्यमान थी, आशान्वित माहौल विद्यमान था, जबकि कोरोना काल के बाद लोगों में बेरोजगारी का माहौल है, उनकी नौकरियां जा चुकी है, तो उनके खर्चे भी कम हो गए हैं। तो इस प्रकार से रिक्वायरमेंट भी चेंज हो गई, मांग भी चेंज हो गई। तो उन परिस्थितियों को हम जो पूर्वानुमान हमने पहले लगाए थे भविष्य के लिए, यहाँ पर वो सारे फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनको चेंज करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वित्तीय नियोजन की सबसे बड़ी सीमा यही है कि ये पूर्वानुमान पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, समन्वय का अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अर्थात वित्तीय योजनाएं जो हैं उनका वित्तीय क्षेत्रों और गैर वित्तीय क्षेत्रों दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, या वित्तीय प्रबंधक और गैर वित्तीय प्रबंधक, गैर वित्तीय क्षेत्रों के प्रबंधक आपस में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाते। तो इस समन्वय के अभाव के कारण वित्तीय योजनाएं सफल नहीं हो पाती। मान लीजिए वित्तीय नियोजन में हमारी प्लानिंग है कि हम लागतों को कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के खर्चों को कम करना पड़ेगा, और यहीं पर यदि क्रय विभाग में किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन नहीं है, वहाँ पर माल बहुत खराब हो रहा है पड़ा या बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है, उनके अनुमान गलत है, तो यहाँ पर वित्तीय नियोजन भी असफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों में कोऑर्डिनेशन होना आवश्यक है, लेकिन वास्तव में कोऑर्डिनेशन नहीं पाया जाता और वित्तीय नियोजन हमारा सफल नहीं हो पाता, उसमें कमी रह जाती है। नेक्स्ट देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन का अभाव। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो समय के अनुसार वित्तीय योजना में परिवर्तन करना मुश्किल होता है। मैंने अभी अभी बताया, कोविड से पहले यदि किसी ने व्यवसाय स्थापित किया और पूंजी प्राप्त की, अब कोविड काल के बाद क्या इफेक्ट हुआ? यदि उस व्यक्ति ने ऋण पत्र इशू करके या बैंकों से लोन लेके अपना व्यवसाय स्थापित कर लिया था, इफेक्ट क्या हुआ? कोरोना काल के बाद चूंकि व्यवसाय में मंदी की परिस्थितियां विद्यमान है, अब वो ब्याज का भुगतान समय पर नहीं कर पाएगा और उसकी गुडविल मार्केट में खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये क्या है? कारण क्या हुआ? यदि उसने फाइनेंशियल प्लानिंग इस प्रकार की बनाई होती कि भविष्य में हम किस प्रकार से अपनी वित्तीय साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में उसका व्यवसाय या उसकी गुडविल खराब नहीं होती, वो तुरंत उसमें परिवर्तन कर लेता। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि समय के अनुसार अपनी वित्तीय योजनाओं में परिवर्तन कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, जो इस नियोजन की सबसे बड़ी कठिनाई है या सीमा है। नेक्स्ट देखिए, प्रभावहीन यानी कि इनइफेक्टिव। बहुत बार क्या होता है कि परिस्थितियों में यदि बदलाव हो जाए और प्रबंधक अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं करे, वो पुरानी योजना पर ही लगातार काम करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? धीरे धीरे वो योजना प्रभावहीन हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है, उसे किसी प्रकार के लाभों में वृद्धि नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से बहुत बार ये योजनाएं इसलिए असफल हो जाती है, वित्तीय नियोजन इसलिए प्रभावहीन हो जाता है कि उनके ऊपर लगातार काम किया जाता है, उनके अनुसार काम किया जाता है, उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, तीव्र परिवर्तन यानी कि फास्ट चेंज। आप सभी देख रहे हैं प्रतिस्पर्धा का युग है, वैश्वीकरण, उदारीकरण का युग है, और इसी के कारण विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स में, विभिन्न प्रकार की मांग में लगातार
चेंज आते रहते हैं, प्रोडक्ट्स में नए फीचर्स एक कस्टमर को चाहिए होते हैं, उसे हर प्रोडक्ट में नवीनीकरण चाहिए, नए फीचर्स चाहिए। लेकिन वित्तीय योजना पुरानी तरह से ही काम करती रहती है, उसमें किसी प्रकार की जिसको हम बोल सकते हैं चेंज नहीं किया जाता, या हम ये कह सकते हैं जो वित्तीय साधन हैं उसमें सिर्फ इन्हीं को सम्मिलित कर लिया। एक संस्था ने मान लीजिए ऋण पत्र समतांश पूर्वाधिकार अंशों को इसमें सम्मिलित कर लिया, और समय में परिवर्तन हो चुका है। आपको पता है नए नए वित्तीय उपकरण मार्केट में प्रचलन में है, जिसमें म्यूचुअल फंड आ गए, या हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन जैसी चीज़ें, बिटकॉइन जैसी मनी, डिजिटल मनी उसमें आ चुकी है। तो यदि इन चीज़ों की उपेक्षा फाइनेंशियल प्लानिंग में कर दी जाती है, इन परिवर्तनों को ध्यान में नहीं रखा जाता, तो इस प्रकार से वो वित्तीय योजना सफल नहीं हो पाती। अन्य जो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं उनके तुलना में हमारी लागत कम नहीं हो पाती और संस्था पिछड़ जाती है। तो इस प्रकार से जो तीव्र परिवर्तन होते हैं इन चीज़ों में वित्तीय क्षेत्र में, उनको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, लेकिन जनरली इनको ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये भी वित्तीय नियोजन की एक बहुत बड़ी जिसको हम बोल सकते हैं ड्रॉबैक है। तो यहाँ ये सीमाएं यहीं समाप्त होती है। इसी के साथ ये चैप्टर भी अपना यहीं समाप्त होता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा था कि वीडियो सही नहीं आया था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसमें, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो फिर से अपलोड कर रही हूँ। इसी के साथ स्टे होम स्टे सेफ, एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करें, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।